दोस्तों, चारिका वर्षावास और प्रचारण। दोस्तों, बुद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव जी का पुस्तक है। और दोस्तों, इसमें आज हम आपको तथागत गौतम बुद्ध के जातक कथाओं से चारिका वर्षावास और परवारण परवारण बुद्ध भिक्षुओं के साथ चारिका करते थे, भिक्षुओं के संदेशों का निराकरण करते थे, उनको धर्म विनय भिक्षुओं के नियम की शिक्षा देते थे, जो तीर्थक उनसे प्रसन्न करने आते थे, उनसे संलाप करते थे और ग्रस्तों को धर्म का उपदेश देते थे। वर्षा ऋतु में चारिका बंद हो जाती थी, भिक्षु एकस्त होते थे और उपासक उनकी वर्षावास का निमंत्रण देते थे। उपासक उनकी भिक्षा की व्यवस्था करते थे और भिक्षुक उनको धर्मोपदेश देते थे। इस प्रकार उनमें आदान और प्रतिदान होता था और संघ की एकता सिद्ध होती थी। वर्षा के अंत में एक उत्सव होता था जिसे पवारण कहते थे। इस उत्सव में भिक्षुक और उपासक सब सम्मिलित होते थे और एक भिक्षुक सभी भिक्षुओं और उपासकों को धर्मोपदेश देता था। वे दिन में उपोषित व्रत रखते थे और सायंकाल को सम्मेलन होता था। एक भिक्षुक दूसरे के पाप को आविष्कृत करता और वह पाप स्वीकार करता था। अंत में उपासकों द्वारा लगाई हुई दान की वस्तुएं भिक्षुओं में बांटी दी जाती थी। हर 5 वर्ष परवारणा का उत्सव विशेष समारोह से होता था। यह पंचवर्षीय परिषद कहलाती थी। यद्यपि पाली निकाय में इसका उल्लेख नहीं है, तथापि अशोक का वरदान, दीपवंश, महावंश और चीनी यात्रियों के विवरण से इसके अस्तित्व का पता चलता है। फाहियान की यात्रा के विवरण से मालूम होता है कि सुवास के राजा ने पंचवर्षीय परिषद को बुलवाया था, जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व दान में दे दिया था। हिंदसांग ने भी कूचा और बामियान में इस उत्सव को देखा था। वैदिक विश्वजित यज्ञ में भी सर्वसंपत्ति का दान होता था। 529 ईस्वी में चीन के महाराज ने भी पंचवर्षीय परिषद को आमंत्रित किया था। इससे मालूम होता है कि बौद्धों के जीवन में इस उत्सव का विशेष स्थान था। आचार्य है कि विनय पिटक में इसका उल्लेख नहीं है। इसका आश्चर्य है कि विनय पिटक में इसका उल्लेख नहीं है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि विनय में केवल भिक्षुओं के संबंध में बातें कही गई है और उपासकों की उपेक्षा की गई है। वर्षा के उत्सव के वर्णन में भी उपासकों का उल्लेख अप्रत्याशित रूप से आता है। जब हम चुल्लवभा के 11वें खंडक का पाठ करते हैं, तब हमें देखते हैं कि केवल भिक्षुक और उनमें भी विशेषकर अहर्त वह है जिसने निर्वाण का लाभ किया है का ही उल्लेख होता है। इन्हीं का प्राधान्य है और प्रथम धर्म संगति में जो वर्षावास के समय हुई, केवल अहर्त ही रहे, उपासक नहीं। हिंदसांग मगध देश के वर्णना में लिखते हैं
कि उस स्थान के परिश्रम जहाँ आनंद ने अर्हत पद प्राप्त किया, अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप था। इसी स्थान में महासंघ निकाय ने धर्म का संग्रह किया था, जो शैस्य की अवस्था में थे या उस अवस्था को पार कर चुके थे, किंतु महाकश्यप की धार्मिक संगति में शरीक नहीं हुए किए गए थे। वे वहाँ एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि जब तक शास्ता बुद्ध थे, वे हम सबको उपदेश देते थे, किंतु धर्मराज के परिनिर्वित निर्वाण में प्रविष्ट होने के बाद से अब चुनाव होता है। उन्होंने आपस में निश्चय किया कि हमको भी धर्म का संग्रह करना चाहिए। इस संगति में भिक्षुक और उपासक दोनों बड़े समूह में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने भी सूत्र विनय भी धर्म संयुक्त पिटक और धारणी पिटक का संग्रह किया। इस नियम को महासांधिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें उपासक और भिक्षुक दोनों का एक बड़ा समुदाय शरीक होता है। इसमें संदेह नहीं है कि इस वृत्तांत से और द्वितीय संगति के अवसर के संघ भेद के वृत्तांत से विरोध है, किंतु जैसा कि ओल्डेनबर्ग ने कहा है कि इस द्वितीय संगति के विवरण राजगृह की संगति से पहले के हैं। महासांधिकों का पृथक होना भी दोनों धर्म संगतियों के कुछ विवरणों से पुराना हो सकता है। चीनी यात्री के इस कथन का समर्थन प्रथम संगति के उन विवरणों से होता है जो दो निर्माण सूत्र के परिशिष्ट है। इनके अनुसार परिषद में कम से कम सब प्रकार के भिक्षुक थे, केवल अर्थ ही न थे। एक विवरण के अनुसार इनके अतिरिक्त देव, यक्ष, नाग, प्रेत, उपासक और उपासिका भी थे। इन सूत्रों का संबंध महासांधिक विनय से है। यह संभव है कि यह दो परिनिर्वाण सूत्र महासांधिक निकाय के हैं। यह परंपरा युक्त प्रतीत होती है और प्रथम महासंगति के जो विवरण उपलब्ध हैं वे प्राय संघ के इतिहास में एक विशेष परिवर्तन की सूचना देते हैं। अतः हमको मानना चाहिए कि आरंभ में वर्षा में जिस परिषद का सम्मेलन होता था वह महासंघ था। उसमें सब प्रकार के बौद्ध सम्मिलित होते थे। उपासकों का उसमें सम्मिलित होना आवश्यक था। दोस्तों, चारिका, वर्षावास और परवारणा। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, बुद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव जी का पुस्तक है। दोस्तों, हमारी वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।